बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स ए लेक्चर। बेटे मैथ्स ए में हम लोगों ने मैथ्स ए का फर्स्ट चैप्टर सेलेक्ट किया है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स। और आपके लिए ये बिल्कुल भी मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो आप क्लास 3 में क्लास 4 में कंटिन्यूसली करते चले आए हैं। रिसेंटली आपने अपने फाइनल पेपर्स दिए तो आपके तमाम कॉन्सेप्ट माशाल्लाह से क्लियर हैं। अच्छा बेटे, इससे पहले जो हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने फिगर्स को फ्रैक्शन में कैसे लिखना है ये देखा था। फिर हमने देखा था कि हम QRD में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर बेटे हम लोगों ने कटिंग की थी। आज का जो है वो टॉपिक है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये वो है बेटे जिसमें आप लोगों ने लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये किया है। वारिस को मैंने कहा था, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने आपको करवाया था। वारिस से मैंने कहा था कि आप बेटे बताओ क्योंकि आपने इसमें गलती की थी। तो अभी मैं रैंडम आप लोगों में से किसी कोई बच्चे सेलेक्ट करती हूँ और किसी भी दो के क्वेश्चंस पूछती हूँ। उसके बाद बेटे हम चलेंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम पर, और ये हमारा चैप्टर जो है इसके बाद जो प्रैक्टिस शीट है हम उसको करेंगे और सिंपली हमारा आंसर चैप्टर फिर इंशाल्लाह डन हो जाएगा। तो इसके सिर्फ 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और तमाम के तमाम एक तरह के हैं। कुछ बच्चों को मैं अनम्यूट करके पूछ लेती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इब्राहिम इमरान बेटे मैं आपको अनम्यूट करें जी, मुझे बेटे बताइएगा कि इसको। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे, मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। टीचर पहले 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 तो 35 वेरी गुड। लिखे। अगर 35 प्लस 2 और नीचे हमने 5 भी लिखना है, वो कॉपी पेस्ट करना है। शाबाश। और फिर टीचर हमने 35 और 2 को प्लस करना है, 37/5 लिखना है। फिर वही हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। हमने इसको डिवाइड नहीं करना क्योंकि हमें ऑलरेडी कहा गया है कि आपने आंसर देना है इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 37/5। मेरे बेटे इसको दोबारा रिवाइज करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, आप लोग को ये सारा अच्छे तरीके से आता है, यस। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है मेरे बेटे। नो टीचर। चले बेटे फिर हम अपने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम्स की जानिब। इसके वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से चेंज है, बड़े मज़े के हैं, मैं बताती हूँ किस तरह। मैं आपके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा और वाइट कर लेती हूँ। मेरे बेटे पहले आप लोग जो करते थे उसमें आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन होते थे। इसमें आप क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास लिखा है देयर आर 9 मेंबर्स इन अ फैमिली। देयर आर 9 मेंबर्स इन अ फैमिली। तो आगे क्या पूछा है, 5 ऑफ देम आर मेल, 5 ऑफ देम आर मेल। What fraction of members are female? What fraction of members are female? बेटे अगर आप देखा जाए तो ये कॉमन आपका सिंपल क्वेश्चन है, ये तो डेली रूटीन का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले आपको पास दिए गए हैं टोटल मेंबर्स, या आप नंबर ऑफ मेंबर्स लिख सकते हैं। आपके पास है मेरे बेटे टोटल मेंबर्स, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। टोटल मेंबर्स आपके पास कितने हैं, 9, ठीक है। फिर आपके पास नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं बेटे, नंबर ऑफ मेल्स गिवन है कितना, इज इक्वल टू 5। अब एक घर में 9 लोग रहते हैं, ठीक है। 9 में से 5 लोग जो है वो जेंट्स हैं और बाकी कितनी फीमेल हैं, तो मुझे बताइए कितने कॉमन सेंस का बात है। आप नंबर ऑफ फीमेल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ फीमेल्स फाइंड आउट करने के लिए प्रिसाइजली उसको माइनस करेंगे। नंबर ऑफ फीमेल्स को फाइंड आउट करने के लिए आप कहेंगे नंबर ऑफ फीमेल्स और सिंपल
आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 5। तो ये आप बेटे, अब मैंने किसी बच्चे को एंटर नहीं करना है जो ना टाइम के बाद आएगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरी टाइपिंग बहुत इंटरप्ट होती है। मैं अपनी तरफ से टाइप कर रही होती हूँ और कर्सर ही नहीं होता। 5, ठीक है, इज इक्वल टू इक्वल 4, ठीक है। ये तो आपका आंसर आ गया, सिंपल जो कॉमन सेंस आपके पास गिवन है ये वो है। लेकिन आपने इसको शो किस में करना है बेटे? फ्रैक्शन का आपका चैप्टर, आपने इसको फ्रैक्शन में शो करना है, आपने इसको फ्रैक्शन में शो करना है। तो इन फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे बेटे? एक मुझे बात बताइएगा, मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे जो आपके पास वो होता है फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या शो करता है? फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो शो करता है टोटल पार्ट्स। वो क्या शो करता है? टोटल पार्ट्स। यहाँ पे टोटल क्या है? 9, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9। अब आपके पास दे आर टू न्यूमरेटर्स, एक तो है 5 और एक है 4। लेकिन क्वेश्चन आपसे किसके बारे में पूछा गया है? फीमेल्स के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटे फीमेल्स के बारे में। ये बहुत ही फीमेल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। जब फीमेल्स के बारे में पूछा गया तो आप आंसर भी तो इसी का देंगे ना। तो सबसे पहले बेटे फ्रैक्शन लाइन आएगी, टोटल फैमिली मेंबर्स देयर आर 9 टोटल फैमिली मेंबर्स। 9 आपके कितने हैं बेटे? टोटल फैमिली मेंबर्स है, उसमें से फीमेल्स कितनी है? 4। क्योंकि क्वेश्चन आपको 4 फीमेल्स के बारे में पूछा गया तो बेटे आप फ्रैक्शन भी आंसर के बारे में वो शो करोगे जो आपका आंसर है। तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा 4/9। आंसर इजीली आ जाएगा 4/9। इसी तरह बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है देयर आर 15 रेड एंड ब्लू पेंसिल्स इन अ बॉक्स। आपके पास एक बॉक्स है जिसमें टोटल पेंसिल्स कितनी हैं? आप लिख सकते हैं टोटल पेंसिल्स इज इक्वल टू 15। कुल मिला के आपके पास है 15 पेंसिल्स, ठीक है। और आपको बताया गया है 12 आर कलर्ड रेड, उसमें से 12 पेंसिल्स कौन सी हैं? रेड कलर्स की। 12 पेंसिल्स कौन सी हैं? रेड कलर की। 12 आर रेड कलर्स, तो आप लिख सकते हैं रेड कलर। रेड कलर आपकी कितनी है बेटे? इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको पूछा गया व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स इन रेड कलर। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स इन रेड कलर। बेटे आपसे ये नहीं कहा गया कि ब्लू पेंसिल्स कितनी हैं, आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा गया कि ब्लू पेंसिल्स कितनी है। उन्होंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि ये बता दीजिए कि इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो फिर तो आपने कोई प्लस माइनस करना ही नहीं है बेटे, ठीक है ना। आपने सिंपल इसको फ्रैक्शन में शो करना है, आपने सिंपल इसको फ्रैक्शन में शो करना है। और फ्रैक्शन में शो करने के लिए आप लिख देंगे सिंपल इन फ्रैक्शन और इक्वल का साइन, और उसके आगे मैं आपको मैन्युअल करके दिखाऊंगी। ये आपके पास आ जाएगा बेटे 12/15, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन में आ गया। अब जब ये आपका फ्रैक्शन में आ गया तो बेटे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का नंबर आया जिसकी इजीली कटिंग पॉसिबल है। इसकी कटिंग पॉसिबल है बाय द टेबल ऑफ 3 के टेबल में 12 भी आता है और 15 भी आता है। तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय 3। बेटे ये डिवाइड का मैंने वो बनाया है। ये मैंने डिवाइड बनाया था। ये आ जाएगा बाय 3, तो इसकी हम कटिंग करेंगे बेटे 3 के टेबल से, और ये आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा इन फ्रैक्शन वो बन जाएगा 4/5। वो क्या बन जाएगा बेटे? वो बन जाएगा 4/5।
ये आपका आंसर बन जाएगा 4/5। इसलिए आपने इस तरह किया है क्योंकि इसमें आपसे ये नहीं पूछा गया था कि आपके वो कितने हैं, रेड ब्लू पेंसिल्स कितनी है, इसलिए इसमें माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आपको समझ में आ गई बेटे? वहाँ पे क्योंकि पूछा गया था कि मेल्स इतने हैं, फीमेल्स कितनी है, तो आपने माइनस कर दिया। यहाँ पे आपसे बिल्कुल पूछा नहीं गया कि फीमेल्स की रेड पेंसिल्स कितनी है, ब्लू पेंसिल्स कितनी है। इतना से उन्होंने कहा है कि 12 ब्लू पेंसिल रेड पेंसिल्स है, तो रेड पेंसिल्स का फ्रैक्शन बता दीजिए। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट पढ़ते हुए बहुत केयरफुल रहना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा। ये क्वेश्चन को दोबारा बेटे केयरफुल रीड करेंगे। There are 45 students in class 5. Total students कितने हैं? 45. ठीक है, 21 of them are girls. 21 of them are girls. What fraction of the students is boys? बेटे इसमें देखें, आपको बताया गर्ल्स का गया है और पूछा बॉयज का गया है। जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किसी एलियन को एडमिशन नहीं दिया, इस साल भी हमने किसी एलियन को एडमिशन नहीं दिया। तो दो तरह के जेंडर्स ही हमारे पास पढ़ते हैं, एक बॉयज़ पढ़ते हैं, एक पढ़ती हैं गर्ल्स। तो अगर टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 21 आपके पास गर्ल्स हैं, तो जाहिर सी बात है बेटे, अगर आप 45 में से 21 माइनस कर देंगी तो जो बचेगा वो पीछे क्या होगा? वो नंबर ऑफ बॉयज़ होगा। तो नंबर ऑफ बॉयज़ आप फाइंड आउट करेंगे, माइनस करेंगे दोनों होल नंबर्स को, और जो आंसर आएगा फिर आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे। और जब आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे तो फिर आप देखेंगे कि क्या उसकी कटिंग पॉसिबल। अगर कटिंग होगी तो वेरी गुड, अगर नहीं होगी तो वही हमारा रहेगा फाइनल आंसर। चलिए बेटे, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। आपने इसमें पूरी तवज्जो देनी है कि टीचर ने पहले वाले को डिवाइड क्यों, माइनस क्यों किया था और बाद में माइनस क्यों नहीं किया, ये आपने अपने स्टेटमेंट से देखना है। बेटे आपके सबसे पहले आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स। जवाब मेरा बेटा, आपने पूरे घर में हमें ना घुमाए, ये अपनी जो है ऑफ कीजिए वीडियो काइंडली। बहुत अच्छा पंखा है, वेरी गुड, टर्न इट ऑफ बेटे वीडियो। अच्छा जी, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे बेटे आपके पास? 45। उसके बाद है बेटे आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बेटे? वो है 21। आपने फाइंड क्या करना है? आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज। छोटी सी बात है, आपको होल नंबर में चीज़ें गिवन है, ठीक है ना, होल नंबर में माइनस कर लीजिए नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज के लिए इक्वल साइन, और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है, रूल में सेम 21। तो आपके पास आंसर आ गया 45 माइनस 21 इज इक्वल टू 34। सॉरी माय बैड, 24। क्या आंसर आ गया बेटे? 24। ये क्या है आपके पास? नंबर ऑफ बॉयज। अब उन्होंने कहा है कि ये आपने नंबर ऑफ बॉयज से बता दिए, आपने इसको शो किस में करना है? फ्रैक्शन में। शो किस में करना है? फ्रैक्शन में। तो बस अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन के लिए हम इसको लिखेंगे इन फ्रैक्शन, ठीक है, सिंपल इक्वल का साइन, और उसके बाद मैं आपको मैनुअली करके दिखाती हूँ। आपके पास मेरे बेटे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर शोज द टोटल पार्ट, तो ये आ जाएगा आपके पास 45। और पूछा आपसे किसका गया? बॉयज का। तो बॉयज का होल नंबर क्या आया बेटे? बॉयज का आंसर आया 24। तो मैं इसमें लिख दूंगी 24। और अब मैं इसको चेक करूंगी, ये हमारे पास है नंबर ऑफ बॉयज इन फ्रैक्शन। अब मैं चेक करूंगी कि क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 24 भी आता हो और 45 भी आता हो, क्या इसकी कटिंग पॉसिबल है? तो बेटे अगर आप इस पर गौर करें तो ये कौन कौन से टेबल में पॉसिबली आ सकता है? 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में 45 नहीं आता, 7 के टेबल में 45 नहीं आता, तो 24 भी नहीं आता। अच्छा जी, फिर आपके पास आ जाता है 2 के टेबल में 5 नहीं आता। फिर आपके पास आ जाता है 3। तो बेटे 3 के लिए मैंने आपको एक GTA चीट बताया था कि आप इन सबको ऐड करके देख लिया। 2 + 4 इज इक्वल टू 6 एंड 4 + 5 इज इक्वल टू 9। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये प्लस करके 3 का मल्टीपल बनते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी डेफिनेटली कटिंग हो जाएगी बाय द टेबल ऑफ 3। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये 24 है। 24 को जब हम करेंगे 3 से, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटे 8
और जब आप 45 को करेंगे 3 से तो बेटे आप 5 का टेबल पढ़ लें, 5 3 ज़ा 15, नो 3 ज़ा 15, तो 15 टाइम्स, ठीक है, 5 3 15 3 ज़ा 45। जब आपने इसको डिवाइड किया है, आपने डिवाइड किया है इसको बाय द टेबल ऑफ 3, तो ये आपका आंसर आ गया 8/5। अब 8/5 जो है फर्दर किसी टेबल में नहीं आता, तो 8/5 इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटे, इसी तरह इसी तरीक़ेकार से आपने ये सॉल्व करने हैं, बस आपने देखनी है कि कहाँ इसमें डिवीजन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है और कहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं करनी। नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इज़, बल्कि मैं आप लोग को अनम्यूट करती हूँ, मैं देखती हूँ कौन से बच्चे को समझ में आया है। कशफ गुजनफर, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 आप मेरे लिए रीड करेंगी और फिर टीचर। ट्रांसलेट करेंगी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा बच्चे। A housewife bought 24 eggs. 13 of them were used. What fraction of the eggs is left? वेरी गुड, इसका मतलब मुझे समझाएं और मुझे बताइएगा कि इसमें हमने सब्ट्रैक्शन करनी है या नहीं। Excuse me, एक housewife bought 24 eggs. 13 of them उसने यूज कर लिया। वो पूछ रहे हैं कि कितने eggs unused नहीं यूज किए। ठीक है, तो क्या बेटे टोटल eggs बिल्कुल, eggs used, वेरी गुड, eggs left 24 minus 13 एक्सीलेंट एक्सीलेंट, in fraction 11/24. वेरी गुड, आंसर वेरी गुड कशफ, आपके लिए एक अदद स्टार, और ना सिर्फ स्टार, एक अदद जो है हार्ट। बहुत ही अच्छा, आपने बहुत परफेक्ट आंसर दिया है, ऐसे आंसर दिए जिससे बच्चों को समझ आती है। और मुझे ये बताओ कि कहीं आपने होमवर्क तो नहीं खोला हुआ था? नो। चले, वेरी गुड, वेरी गुड बेटे। बस मैं यही चेक करना चाहिए थी कि आप लोग को ये समझ आया है, क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ है। क्लियर क्या करना था हमने? क्लियर ये करना था कि कहाँ माइनस करना है और कहाँ माइनस नहीं करना। तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई कि अगर एक चीज़ पूछी गई है और कोई यानी कि एक चीज़ आपको बताई गई है कि हाउस वाइफ बॉट 24 एग्स, यूज़ उसने किए 13, बात यूज़ की हो रही है, लेकिन पूछा किसका गया है कि लेफ्ट कितने हैं, यूज लेफ्ट या एग्स अनयूज्ड, आप लिख सकते हैं एग्स अनयूज्ड। तो आपने अगर इस तरह पूछा गया फिर तो आपने उसको डेफिनेटली माइनस करना है, ठीक है ना। तो ये आपका, अगर आपको अभी जैसे बताया है, सबसे पहले आ जाएगा आपके पास टोटल एग्स। टोटल एग्स इज इक्वल टू हाउ मेनी? 24। 24 को हम लिख सकते हैं 2 डजन, क्योंकि 1 डजन मीन्स 12 एग्स एंड 2 डजन मीन्स 24। तो 2 डजन एग्स उसने लिए हैं एंड एग्स यूज्ड, अपने स्टेटमेंट को सिंपल रखेंगे, इज इक्वल टू 13। 13 उसने यूज कर लिए, दर्जन से भी तजावेज करके, एंड बेटे सॉरी डबल जी था, एग्स यूज, एग्स लेफ्ट या अनयूज्ड भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू 20 टोटल माइनस यूज्ड। तो आपके पास आंसर आ जाएगा मेरे बेटे 11। और जब आप इसको फ्रैक्शन में शो करेंगे तो फ्रैक्शन में आपसे पूछा कितना गया है कि हाउ मेनी लेफ्ट, पूछा आपसे लेफ्ट का गया है, तो आप फ्रैक्शन शो करेंगे ऑफ लेफ्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 11 बाय, बेटे ये फ्रैक्शन लाइन है, जब मैं एज अ बाय यूज कर रही हूँ, अगर मैं इसको मैनुअल ना करूँ, इस सर्कल की कटिंग तो हो नहीं रही, 11/24। लेकिन आपने इसको वैसे ही लिखना है जैसे हम लिखते हैं, और इसमें कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। सदफ बॉट 36 चिकन्स, उसने मुर्गियाँ ही खरीद डाली। कितनी खरीदी है? 36। 17 ऑफ देम आर वाइट, उसमें से 17 कैसी हैं? 17 ऑफ देम आर वाइट। 36 में से 36 में से 17 मुर्गियाँ सफ़ेद रंग की हैं। आपने देखा ना कि इतने क्यूट क्यूट वाइट फर होते हैं या इतने क्यूट क्यूट येलो फर होते हैं। वैसे अगर मैं चिकन्स लेने जाऊँ ना, छोटे छोटे चूजे, तो चिक्स होते हैं जो, तो मैं तो येलो कलर के लूँ, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। खैर,
सदफ ने जो खरीदे उसमें से 17 कितने थे, वो थे वाइट कलर के। और पूछा क्या गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिकन इज नॉट वाइट। दूसरा कलर तो उन्होंने नहीं बताया कि दूसरा कलर कौन सा है, लेकिन दूसरे कलर के बारे में पूछा गया है कि जो वाइट नहीं थे, जो दूसरा कलर था, वो चिकन्स कितनी थी। तो बेटे सिंपल इज दैट कि आपने 36 में से इसमें अगेन आपको बताया कुछ और गया है, पूछा कुछ और गया है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको माइनस करेंगे टोटल चिकन्स। ठीक है, ये हो गई आपके पास 36 और इनमें से नंबर ऑफ वाइट चिकन्स। बेटे काइंडली टर्न ऑफ द कैमरा। वाइट चिकन्स आपके पास आ जाएगी बेटे इक्वल 17। आपने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ अदर चिकन्स। लिख लें, जाहिर सी बात है जो अदर होंगे वो सफ़ेद तो नहीं होंगी ना अदर चिकन्स, उसके लिए आपने कर दिया 36 माइनस 17 और इसका आंसर देने के लिए इक्वल के नीचे आएगा मेरे बेटे इक्वल का साइन और 36 को जब आप माइनस करेंगे तो आपको बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, 6 में से 7 माइनस नहीं होते, यू हैव टू टेक बोरो फ्रॉम 3। 16 माइनस 7 इज 9 एंड 2 माइनस 1 इज 1, तो आंसर आ जाएगा 19। अब मोर ओवर आपने इसको शो करना है इन फ्रैक्शन, क्वेश्चन लिखा गया है इन फ्रैक्शन, तो इन फ्रैक्शन में आपने शो क्या करना है, आपने शो करनी है वो चिकन्स जो कि आपने वाइट नहीं है, जो कि किसी और कलर की है। तो आप इसको लिख देंगे सबसे पहले टोटल पार्ट्स आ जाएगा आपका 36, डिनोमिनेटर नीचे आता है बेटे, और चिकन्स बची कितनी है, चिकन्स जो बची हैं या जो आपके पास वाइट नहीं है वो कितनी है 19। अब हम इसको ऐड करेंगे 1 + 9 = 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, 9 और 6 के टेबल में नहीं आता, तो मेरे बेटे यही है आपका फाइनल आंसर। आपने देखा किस तरह आपका ये इजीली हो जाता है बेटे, आपने बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट आपका ये है कि जो आपके पास टोटल नंबर होता है, जो टोटल पीसेस होते हैं, टोटल पार्ट्स होते हैं, जो टोटल होता है वो आपका डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका होता है शेडेड पार्ट या यूज्ड पार्ट या जिसके बारे में पूछा जाता है वो बेटे आपका होता है न्यूमरेटर। तो आपसे यहाँ पर अदर चिकन्स का पूछा गया था या चिकन्स विच आर नॉट वाइट देयर वर 19, तो आपने उसको लिख दिया 19/36। अगर आपसे पूछा जाता व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चिकन्स इज वाइट, तो आप उसको लिख देते 17/36। अगेन आपकी कटिंग तो इन दोनों सूरतों में नहीं होनी थी, तो 19/36 इज योर आंसर, और ये आपका है फ्रैक्शन को करने का तरीक़ाकार। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि बेटे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको समझ में नहीं आई है, कुछ बच्चे हैं जो बार बार साइन इन और साइन आउट करें, जैसे कि राबिया इलियास, बेटे आप अपना कनेक्शन चेक करवाइए। अगर आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है मेरे बेटे, तो ये तो फिर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरह मिस होता रहा आपसे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बेटे। आज तक आपने ये पेज नंबर 12 तक कंप्लीट कर लेना है। एक बार बेटे बुक पे किया कीजिए, और इसको जब आप शीट में कीजिए तो आप उसको एज अ टेस्ट सॉल्व कीजिए। जब आप एज अ टेस्ट सॉल्व करेंगे तो साथ साथ आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कोई कंफ्यूजन आपको बाकी नहीं रहेगी। ठीक है बेटे, कल का जो ऑब्जेक्टिव होगा इंशाल्लाह ताला वो आप लोग की प्रैक्टिस शीट के नाम से है, और वो आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि टीचर वो मैं सॉल्व नहीं करूँगी, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने आकाश को स्टार के साथ एक हार्ट आइकॉन भी दिया, इस तरह मैं आपको अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करूँगी। ठीक है, सो टिल टुमारो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।